गौर से सुनेंगे। मैं जिनके चरण की धूल बनना चाहता हूँ और जन्म जन्मांतर तक बने रहना चाहता हूँ, उनका अमृतमय उपदेश होने जा रहा है। मेरी बात तो आप लोग गौर से सुनते हैं तो मैं देखता रहता हूँ। और हमारे जीवन में अगर इन्हीं की विशेष कृपा रही है तो परमानंद सदगुरु महाराज, जिसके विषय में मैं बराबर कहता हूँ, जो मनुष्य नहीं, मनुष्य शरीर का सदुपयोग करके नर से नारायण बने, रहे बिहार में और प्रचार रूस में, अमेरिका में, जापान में। जापान की श्रीमती फ्यूजिता युकी को 21 सितंबर को कुब्बा घाट में प्रवचन में बताई कि मैं स्वप्न में एक समुद्र देखा, समुद्र के किनारे एक मंदिर देखा, मंदिर के सामने एक दिव्य जाज्वल्यमान महात्मा को देखा, जिनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। मुझे लग रहा था कि कोई देवलोक से आए हुए देवता है जो मुझे दर्शन दे रहे हैं। मैं गदगद था, मेरा रोम रोम आनंदित था। स्वप्न टूटा, मैं विकल हो गया, सोचने लगा ये कौन थे? अगर भूमंडल पर ये कहीं हैं तो मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। भूमंडल पर कहीं भी है तो मैं ढूंढ निकालूंगा। लेकिन उनको फिर मन में हुआ कि भारत संतों की भूमि है, भारत संतों की भूमि है, मैं इसलिए पहले भारत को ढूंढूंगा। उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हम लोगों में से ऐसे कोई खोजी नहीं है। हम लोगों को घर बैठे मिल गया है। ज्यादा से ज्यादा बिहार में गए कि सत्संग के नाम पर दीक्षा लिया। लेकिन जापान की कंपनी की मैनेजर, डायरेक्टर, वो संकल्प लिया और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और उसने कहा प्रवचन में कि मैं सारे तीर्थों में, मंदिरों में, आश्रमों में ढूंढती रही, कहीं नहीं मिले। पीछे मुंगेर में पता चला एक संत भागलपुर में है। तस्वीर देख करके ही मैं पहचान गई कि यही मेरे स्वप्न में थे। उस समय गुरु महाराज बाहर थे, छुट्टी नहीं थी, चली गई। समय पा करके जब पता लगा कि गुरु महाराज अमुक जगह है तो वहां से आई, दीक्षा ली। गुरु महाराज ने कहा, स्वप्न में मेरे ललाट में जो मध्य भाग ऊंचा उठा हुआ टेटना है, उसी को देख के पहचान गई कि मैं ही इनके स्वप्न में था। हमको भी, आपको भी बहुत लोग स्वप्न में देखते हैं। किसी का औकात है क्या? ये कौन क्या हमको देखा है स्वप्न में? पता नहीं किस जन्म में ये शक्ति प्राप्त हो, लेकिन ये शक्ति प्राप्त होगी जब इनके चरणों में समर्पित होकर रहेंगे। राम नारायण बाबू तो आपको भी किसी जन्म में होगा, समर्पित होकर के जीविए। कोई चीज की कमी तो है ही नहीं, और कमी को है भी तो जान लीजिए कि कमी को पूरा करने वाले गुरु महाराज। उन्होंने कहा था कि 3500 मील की दूरी पर आज भी जब मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो मुझे महर्षि जी से वाइब्रेशन मिलने लगता है। भारत भले ही आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन भारत का ऋणी है आज जापान। जापान अमेरिका को ऋण देता है, वह जापान भारत का ऋणी बना, इसलिए आध्यात्मिक ऋण भारत से मिला।